बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5। बेटा इसमें हम हैलोजेंस के बारे में, नोबल गैसेस के बारे में, यानी 7th ग्रुप और 8 ग्रुप के बारे में बात करेंगे। हैलोजेंस में आपको पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन आते हैं, इन्हें हम हैलोजेंस कहते हैं। हैलोजेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ग्रीक वर्ड से निकला है। हेलोमिन क्या है? सॉल्ट, और जिना का मतलब क्या है? टू फॉर्म। सॉल्ट फॉर्मेशन की वजह से इन्हें हम हैलोजेंस कहते हैं। और जब भी ये किसी मेटल के साथ मिलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ, तो वो हलाइड्स बनाते हैं। और ये वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल्स हैं। ये हैं नॉन मेटल्स, लेकिन बहुत ज़्यादा इनकी क्या होती है? रिएक्टिविटी होती है। हैलोजन फैमिली में मोस्टली जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो है वो अबंडेंटली एग्जिस्ट करती हैं। बट एसिस्टीन जो है वो एक आइसोटोप के नतीजे में हाफ लाइफ जिसकी जो है वो 8.3 आवर्स होती है, रेडियोएक्टिव रिएक्शन के नतीजे में हमें मिलती है। ये रेयर हैलोजन है। तो बड़ा शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द हैलोजेंस। तो हैलोजेंस जो है वो कभी भी एक स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करती, डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करती, और तीनों फेसेस में पाई जाती हैं। डिपेंड्स अपॉन द लंडर डिस्पर्शन फोर्सेस। चूँकि फ्लोरीन एंड क्लोरीन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं, तो ये गैसेस में ब्रोमीन जो है वो लिक्विड में और आयोडीन किस फॉर्म में होती है? सॉलिड में होती है। और फ्लोरीन और क्लोरीन के गैस का कलर पे येलो होता है या ग्रीनिश येलो कलर्स का होता है। ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में होती है और इसका कलर रेड ब्राउन। आयोडीन जो है वो मेटालिक अपीयरेंस शाइनी सरफेस के साथ होती है, और इसका जो है वो ब्लैक ग्रेश ब्लैक कलर का होता है, और ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है। अगर थोड़ी देर के लिए भी एटमॉस्फेयर में रख दें तो ये वेपोराइज होना शुरू हो जाती है। हैलोजेंस की इरिटेटिक ऑर्डर होती है। आप लोगों ने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया होगा जिसमें हम हैलोजेंस अगर ग्रुप में अटैच हो तो इरिटेटिंग स्मेल देती हैं। इरिटेटिंग का मतलब है नाक को चुभने वाली स्मेल होती है। और ब्रोमीन जो है वो इरिटेशन भी कॉज करती है। यानी आपने अक्सर सुना होगा कि हम्ब्रोनला जो है एक मेडिसन होती है येलो से कलर की, उसको हम किसी भी बर्निंग अगर सरफेस हो और उस पर लगाते हैं, वो ब्रोमीन की बनी होती है। इसके अलावा बेटा इसके आटम और शेल में 8 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन ये गेन करके अपना ऑक्टेट क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। आयनाइजेशन एनर्जी के लिहाज से बात करें तो वही डाउनवर्ड द ग्रुप, चूँकि साइज़ बढ़ता चला जा रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होती चली जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो? आसान। इसे फ्लोरीन की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की सबसे कम होती है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कैपेसिटी। तो जितना आपके पास जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो वैल्यूज़ हैं वो लार्ज और नेगेटिव, क्योंकि हैलोजेंस जो है वो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो इनका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, और देर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटीज डाउनवर्ड द ग्रुप क्या होती हैं? इंक्रीज़ करती हैं। इसलिए बेटा हमारे पास जो इनका आइडो की जो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ब्रोमोन, फ्लोरीन और क्लोराइड। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करें तो बेटा इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो डाउनवर्ड द ग्रुप इंक्रीज़ करती हैं, क्योंकि फ्लोरीन और क्लोरीन का साइज़ स्मॉल होता है और डाउनवर्ड द ग्रुप क्या होता है? लार्ज। और लार्ज साइज़ की वजह से इनकी लंडर डिस्पर्शन फोर्स क्या होती है? एनहेंस होती हैं। टेबल बेटा आप याद नहीं करेंगे, उसके बाद अक्रंस आ जाएगी। अक्रंस के बारे में अभी मैं बता चुकी हूँ। ये फ्रीली फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, हमेशा डायनेगेटिव फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि ये मोर क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ज़्यादातर ये सॉल्ट फॉर्मेशन की फॉर्म में हमें मिलते हैं, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स के साथ बनाए होते हैं, जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। तो सॉल्ट्स की फॉर्म में, हलाइड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद बेटा जो हमारे पास इनके प्राइमरी कंपाउंड्स होते हैं वो आयनिक होते हैं, मोर सोलेबल इन वाटर होते हैं। इसलिए आप देखते हैं कि जो लेक्स एंड सीज़ का जो वाटर होता है वो नमकीन होता है, वो इन हलाइड्स की वजह से होता है। उसके बाद बेटा इनके कॉमन जो सॉल्ट्स के मिनरल हैं, फ्लोरोस्पार है, क्रियोलाइट है। बेटा इसमें क्रियोलाइट का इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये मिनरल्स के फार्मूलाज आपने एस्टिस याद करने हैं। इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो क्लोरीन के हलाइट और क्रियोलाइट के बारे में पूछता है, और बेटा फ्लोरीन का फ्लोरोस्पार और क्रियोलाइट पूछता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है? शॉर्ट क्वेश्चन। ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बेटा शॉर्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग आयंस इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग साइज। साइज़ की इंक्रीज़ के लिहाज से आपने बताना है कि किसका ऑर्डर ज़्यादा होगा।
बेटा आपने ये बात पढ़ा है कि जब हम डाउनवर्ड द ग्रुप जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं, जिसकी वजह से आयनिक रेडियाई जो है वो डाउनवर्ड द ग्रुप क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के दरमियान अट्रैक्शन क्या होती है, कम, क्योंकि साइज़ बढ़ता चला जाता है। तो इस लिहाज से दें फ्लोरीन जो है उसका साइज़ सबसे स्मॉल होगा और सबसे लार्ज साइज़ किसका होगा, आयोडाइड का। तो फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमाइड और आयोडाइड ये ऑर्डर होगा। ये बेटा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का भी पार्ट है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, वाई आयोडीन हैज़ मेटेलिक लस्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। बेटा आयोडीन सॉलिड फॉर्म में होती है और आयोडीन में डी सब शेल इन्वॉल्व होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी एक्साइटेशन, मतलब वो लोअर से हायर ऑर्बिटल में और हायर से लोअर ऑर्बिटल में डी एक्साइटेशन और एक्साइटेशन दोनों होती है। और इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जो है वीक न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो है वो फील होती है। तो जब बेटा लाइट इनके ऊपर फॉल की जाती है तो ये इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होते हैं और फिर डी एक्साइट होते हैं, यानी लोअर से हायर में जब जाते हैं तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और जब हायर से लोअर में जाते हैं तो एनर्जी को रिलीज़ करते हैं। और इस दौरान वो शाइनी सरफेस शो करते हैं। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, मेटालिक क्लस्टर। इसी वजह से आयोडीन का कलर क्या होता है, ग्रीनिश ब्लैक होता है। उसके बाद बेटा विच हैलोजन सप्लाइम्स टू वॉइल्ड पेपर्स। बेटा जो सॉलिड सब्सटेंस में होगी डेफिनेटली वही जल्दी वेपोराइज होगी जो सब्लाइम होती है। तो आपने ये चैप्टर नंबर 2 में पार्ट 1 में पढ़ा था कि आयोडीन जो है वो सब्लिमेशन शो करती है। फ्लोरीन क्लोरीन तो वैसे ही गैस की फॉर्म में होती है और ब्रोमीन क्या होती है, आयोडीन लिक्विड की फॉर्म में। तो वो सब्सटेंस जो डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो सकता है विदाउट पासिंग थ्रू द सॉलिड, वो क्या कहलाता है, सब्लाइम। तो फ्लोरीन और क्लोरीन गैस है, लिक्विड है ब्रोमीन, तो आयोडीन सॉलिड फॉर्म में है और इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लैंडर डिस्पर्शन फोर्स होती है, हीट करने पर वेपोराइज हो जाती है। उसके बाद बेटा आपके पास ये चीज़ आपके उसमें बुक में शामिल नहीं है, आपने नहीं करनी, ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन हैं। उसके बाद बेटा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द पेक्युलर बिहेवियर ऑफ द फ्लोरीन। क्योंकि जैसे आपको पता है कि हर ग्रुप का जो पहला मेंबर होता है वो स्मॉल मेंबर होता है, इसलिए उसका जो ट्रेंड होता है वो बाकियों से डिफरेंट होता है। तो फ्लोरीन चूँकि अपने ग्रुप का पहला एटम है, इसका साइज़ क्या होता है, स्मॉल होता है और इनकी बॉन्ड लेंथ भी क्या होती है, स्मॉल होती है। आयनाइजेशन एनर्जी इनकी हायर होती है, लेकिन डाउनवर्ड द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जीज क्या होती हैं, डिक्रीज। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी अगर हम देखें तो डाउनवर्ड द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या होती हैं, डिक्रीज़ करती हैं। तो उस लिहाज से फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव भी है और इसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होती है। लेकिन बेटा चूँकि इसका साइज़ स्मॉल होता है तो इसकी डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है एज़ कम्पेयर टू क्लोराइड एंड ब्रोमाइड। क्योंकि डाउनवर्ड द ग्रुप जाते हुए लैंडर डिस्पर्शन फोर्सेस क्या होती हैं, इंक्रीज़ होती हैं। तो इसमें लैंडर डिस्पर्शन फोर्स वीक होने की वजह से इसको डिसोसिएट करना क्या होता है, आसान होता है। और बेटा हायर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होने की वजह से और डिसोसिएशन एनर्जी कम होने की वजह से, डिसोसिएशन एनर्जी होती है और ब्रेकअप करने की जो एनर्जी होती है, उसकी वजह से फ्लोरीन वेरी रिएक्टिव होते हैं। और ये जो है ऑक्टेट रूल के मुताबिक अपना वैलेंस शेल जल्द से जल्द इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर लेती है, इसलिए फर्दर किसी भी किस्म के कंपाउंड के साथ बॉन्ड बनाने में ये रिस्ट्रिक्शन शो करती है, यानी अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 ही शो करती है। इसके अलावा अदर कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो नहीं करती है। रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है रुकावट। और फ्लोरीन अगर किसी के साथ कंपाउंड बनाती भी है तो वो सिर्फ नोबल गैसेस हैं और नोबल गैसेस के साथ ये ज़्यादातर कंपाउंड्स बनाती है, या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स के साथ क्या बनाते हैं, हैलाइड्स। इनके जो फ्लोराइड्स होते हैं वो आयनिक फ्लोराइड्स होते हैं, क्योंकि इनकी लैटिस एनर्जी हायर होती है। आपको पता है लैटिस एनर्जी क्या होती है, किसी भी आयनिक कंपाउंड को ब्रेकअप और बनाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे लैटिस एनर्जी कहते हैं। और डाउनवर्ड द ग्रुप बेटा लैटिस एनर्जीज डिक्रीज़ करती हैं, क्योंकि साइज़ क्या होता है, इंक्रीज़। क्योंकि साइज़ जिसका स्मॉल होगा उसकी लैटिस एनर्जी क्या होती है, उतनी ही ज़्यादा। इसलिए फ्लोराइड्स की लैटिस एनर्जी ज़्यादा होती है और अदर हैलाइड से, और इसकी इनसॉल्युबिलिटी होती है वाटर के अंदर, वाटर में ज़्यादा सोलेबल नहीं होते। ऑक्सीडाइजिंग पावर के लिहाज से देखेंगे कौन से ज़्यादा ऑक्सीडाइज होता है, तो ऑल द फ्री हैलोजेंस फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन जो है वो एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है जो किसी की क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन। स्पेशली जब बेटा ये किसी भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ बनते हैं तो ख़ुद इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और उनका इलेक्ट्रॉन लूज़ होता है। जैसे ये देखें सोडियम है वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, क्लोराइड इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और एक आयनिक कंपाउंड बन जाएगा सोडियम क्लोराइड। तो इलेक्ट्रॉन गेन करना जो है वो क्या है, किसी की ऑक्सीडेशन करते हैं, खुद इनकी क्या होती है, रिडक्शन। तो ये अच्छे क्या हुए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बेटा शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि डिस्कस द ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, की इसमें से सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग क्यों है।
और आपने बताना है कि फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा है और आयोडीन की कम है। रीज़न क्या है? क्योंकि बेटा हम डाउनवर्ड द ग्रुप जब जाते हैं तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? इंक्रीज। एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होने की वजह से साइज़ भी क्या होता है? इंक्रीज़ होता है। और साइज़ इंक्रीज़ होने की वजह से इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होती है? डिक्रीज़ होती है। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है? सबसे पहले देखिए एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन पर, क्योंकि बेटा डाउनवर्ड द ग्रुप एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन क्या होती है? ज़्यादा। फ्लोरीन की एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन सबसे कम होती है, अभी हमने लास्ट में पढ़ा। इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज़ भी बेटा डाउनवर्ड द ग्रुप डिक्रीज करती है, तो जिसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होगी उसकी यानी इलेक्ट्रॉन लेने की ताकत क्या है? सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब वो अच्छा क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हाइड्रेशन एनर्जी, बेटा हाइड्रेशन एनर्जी भी साइज़ पर डिपेंड करती है। जिसका साइज़ स्मॉल होगा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा। तो डाउनवर्ड द ग्रुप हाइड्रेशन एनर्जीज भी क्या होती हैं? कम होती हैं। हीट ऑफ वेपोराइजेशन यानी जल्दी वेपोराइज होना, तो गैसेस तो जल्दी वेपोराइज नहीं होंगी, आयोडीन जल्दी वेपोराइज होगी। तो डाउनवर्ड द ग्रुप हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो इन तमाम रीजंस की वजह से जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो फ्लोरीन की ज़्यादा होती है और आयोडीन की कम। जब बेटा ये क्वेश्चन आएगा कि जस्टिफाई दिस ऑर्डर फॉर ऑक्सीडाइजिंग पावर, तो ये 4 पॉइंट आपने लिखने होंगे। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। आपने रिएक्टिविटीज़ के बारे में बताना है कि किसकी रिएक्टिविटी की पावर क्या है? ज़्यादा है। बेटा ऑक्सीडाइजिंग पावर जिसकी ज़्यादा होगी उसकी रिएक्टिविटी भी क्या होगी? ज़्यादा। तो देखिए आप फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा है, तो इट्स मीन इसकी रिएक्टिविटी भी सबसे ज़्यादा होगी। इसलिए बेटा फ्लोरीन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। इसका जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी क्या है? ज़्यादा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है? ज़्यादा। क्लोराइड बाद में आता है, इसका मतलब इसका ही इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी एज़ कम्पेयर टू फ्लोरीन कम है। तो अगर ये दोनों आपस में रिएक्टिव हों तो फ्लोराइड जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्लोराइड इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। यानी फ्लोराइड की रिडक्शन और क्लोराइड की क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। और अगर क्लोरीन और ब्रोमाइड की बात करें तो ब्रोमाइड जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर रहा है और जो क्लोराइड है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है। तो उस सूरत में आयोडीन सबसे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी भी सबसे कम है। यानी सिंपल सी बात आपने याद कर रखनी है, जिसकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पावर जो है वो ज़्यादा है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, और जो ऑक्सीडाइजिंग पावर जिसकी कम है वो क्या है? लीस्ट रिएक्टिव है। तो इस लिहाज से देखें तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइड और सबसे लास्ट पर क्या होता है? आयोडीन। बट ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। इसमें 4 पॉइंट ये लिखेंगे। उसके ऊपर कंपाउंड्स ऑफ हैलोजेंस हैं, यानी हैलोजेंस जो है वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके हाइड्राइड्स बनाते हैं। जैसे हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, HCl है, HBr और HI। इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्शन फास्ट फ्लोराइड का होता है, सबसे लीस्ट क्या होता है? आयोडीन का। ये बार बार हम चैप्टर नंबर 8 और 9 में भी डिस्कस कर चुके हैं कि फ्लोरीन वेरी वास्ट रिएक्शन देते हैं और ये तमाम रिएक्शन सनलाइट की मौजूदगी में होते हैं। और हमारे पास दूसरा रिएक्शन है विद द कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो बेटा जो हलाइड्स होते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड जब एसिड के साथ ऐड करते हैं तो सल्फेट्स बनाते हैं, सोडियम सल्फेट और HCl और HBr बनता है। और जब सोडियम ब्रोमाइड और सोडियम आयोडाइड करते हैं तो उस सूरत में ब्रोमीन और आयोडीन गैस जो है वो लिबरेट होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेटा डाउनवर्ड द ग्रुप रिएक्टिविटी क्या करती है? डिक्रीज करती है। तो ब्रोमीन और आयोडीन की रिएक्टिविटी कम होने की वजह से ये एसिड बनाने की बजाय हैलोजेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हमारे पास जो क्लोराइड और फ्लोराइड है वो HF और HCl में कन्वर्ट हो जाते हैं। ब्रोमाइड और आयोडाइड जो है जब या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ऐड करते हैं तो ये फ्री हैलोजेंस देते हैं। और जब यही टेस्ट हम यूज़ करते हैं फॉर द स्टार्च, तो स्टार्च आपको पता है कार्बोहाइड्रेट है, तो वो उस पेपर को रेड को क्या कर देते हैं? ब्लू। इसका मतलब है कि वो क्या शो करते हैं? बेसिक नेचर। लेकिन बेटा ये जो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोजन में से कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं बनता। नेक्स्ट बेटा शॉर्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ HF बेटा हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, ये वोलेटाइल लिक्विड होता है, जल्दी वेपोराइज हो जाता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 19.5। चूँकि ये आपके पास एक एसिड है तो ये किसी भी ग्लास पर अटैक करके ऐसा एक्ट करता है नॉन एक्वस सॉल्वेंट, यानी इसके अंदर पानी मौजूद नहीं होता और ग्लास को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसकी बड़ी एग्जांपल ये है कि टेफ्लॉन बेटा एक पॉलीमर है जो कि इथीन और फ्लोरो के साथ रिएक्ट करने के बाद कार्बन टेट्राक्लोरो फ्लोरो ग्रुप CF2
यानी हम पढ़ते हैं ना CH2 डबल बॉन्ड CH2, इनकी पॉलीमराइजेशन होती है तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 पॉलीथीन बनता है। इस तरह से CF2 सिंगल बॉन्ड CF2 आगे पॉलीमराइज होता जाए तो इसे क्या कहते हैं, टेफ्लोर, यानी पॉलीमर ऑफ द टेट्राफ्लोरोइथीन का जो है वो पॉलीमर क्या कहलाता है, टेफ्लॉन। HF जो है वो बेटा एब्सोल्युटली ड्राई होती है क्योंकि इसमें वाटर शामिल नहीं होता। तो कॉपर एंड जो हमारे पास स्टेनलेस स्टील होती है उसको स्टोर करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। प्योर HF जो है वो स्ट्रांगली क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था कि इसकी जिग जैग जो है वो स्ट्रक्चर होने की वजह से फ्लोरीन 2 हाइड्रोजन को इंट्रैप्ट किए होती है, जिसकी वजह से ये जल्दी हाइड्रोजन डोनेट नहीं करता है, इसलिए वीक क्या होता है, एसिड होता है। और साथ ही साथ इसकी विस्कोस क्या होता है, लिक्विडी, और विस्कोसिटी जो है वाटर से क्या होती है, कम होती है। HF जो है इक्विलिब्रियम मिक्सचर में मोनोमर की जगह जो है पॉलीमर बनाता है हेक्सामर। हेक्सामर का मतलब है जिसमें 6 फ्लोरो ग्रुप अटैच होते हैं। चेन पॉलीमर्स जो है वो अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन चेन्स और रिंग्स बनाते हैं वेरियस साइज़ के, एक से ज़्यादा डिफरेंट साइज़ के। HF बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसलिए जल्दी वो प्रोटॉन नहीं देता, इसलिए अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। HF इज़ लेस विस्कोस दैन वाटर, जस्टिफाई आपने बताना है क्योंकि इसकी विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो इन वाटर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं लेकिन HF में सिर्फ एक बॉन्ड होता है, तो एक बॉन्ड जो है वो वीकर बॉन्ड है क्योंकि इसमें कोई नेटवर्क नहीं होता, लेकिन वाटर में क्या होता है, नेटवर्क होता है। तो जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होती है वो ज़्यादा विस्कोस होता है एज़ कम्पेयर टू जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होती है, इसलिए HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर की निस्बत वीक है, इसलिए बेटा इसकी जो है वो विस्कोसिटी भी क्या होती है, कम। तो ये बेटा शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है। उसके बाद बेटा राइट डाउन द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। हाइड्रोजन हैलाइड की क्या प्रॉपर्टीज़ है बेटा, अभी मैंने आपको बताया कि HF क्या होता है, वोलेटाइल लिक्विड होता है। ACl HB और एजाइड आयोडाइड जो है वो कलरलेस क्या होते हैं, आपके पास गैसेस होती हैं। ये हैलाइड्स की बात हो रही हैं जब हाइड्रोजन कंबाइन, जो हमने पहले पढ़ा ना, फ्लोरीन क्लोरीन गैस होती है, ब्रोमीन लिक्विड होती है, आयोडीन सॉलिड, वो हमने तब पढ़ा जब हैलोजन के साथ फर्दर कोई भी एलिमेंट अटैच नहीं है। लेकिन अगर बेटा उसके साथ हाइड्रोजन अटैच है तो हाइड्रोजन हैलाइड्स हैं, तो वो रूम टेम्परेचर पर गैसेस होती हैं। सिर्फ HF क्या होता है, लिक्विड। रीज़न क्या है कि HF में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। स्ट्रॉन्ग इरिटेंट्स होते हैं, यानी चुभने वाली स्मेल देते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स और सॉलिड का लिक्विफाई होना, ये क्या कहलाती है, हीट ऑफ फ्यूजन। सॉलिड का वेपर्स में कन्वर्ट करना, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये बेटा इंक्रीज़ करती है फ्रॉम ACl टू ऑनवर्ड, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। तो HF इनकी वैल्यूज़ ज़्यादा रखता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है। डाउनवर्ड द ग्रुप क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होती है, इसलिए इनकी जो वॉन वॉल स्ट्रेंथ है वो हैलोजन के साइज़ पर डिपेंड करती है। तो हैलोजन का साइज़ डाउनवर्ड द ग्रुप इंक्रीज़ करता है, डायपोल मूवमेंट डिक्रीज़ करता है फ्रॉम ACl टू HI, और डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन भी इसमें मेनली जो है वो करैक्टरिस्टिक्स ऐड करती हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और बाकी जो तमाम प्रॉपर्टीज़ हैं वो डाउनवर्ड द ग्रुप क्या करती हैं, डिक्रीज़ करती हैं, क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्डिंग क्या करती है, डिक्रीज़ करती है। उसके बाद बेटा आपके पास आ जाता है एक इसमें से ये वाला क्वेश्चन कि कौन सा बेस्ट वन रिड्यूसिंग एजेंट है, आपने उसका क्या बताना है ऑर्डर। तो बेटा HF जो है वो कम रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि इसमें रीज़न आप बताएंगे, क्योंकि HF में स्ट्रॉन्ग क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, HI में वीक क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए HI की रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू HF, ACl एंड HBr। तो उसमें आप HI को सल्फ़र के साथ ऐड करवा के बताएंगे कि हाइड्रोजन रिमूव हुई है HI की, और S की उसने क्या किया, रिडक्शन। तो HI ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। HF जब करता है तो वो हाइड्रोनियम आयन और ACl भी हाइड्रोनियम आयन बनाता है, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग क्या थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए इनके प्रोटॉन देना क्या था, मुश्किल था, इसलिए ये वीक एसिड था। तो अगर हम इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो HF वीक एसिड है और सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, HI। तो इसमें बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड और ये रिड्यूसिंग दोनों का आ सकती है, और दोनों की रीज़न सेम है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये आपने टेबल नहीं करना। उसके बाद बेटा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ द हेलोजन्स आर आयोनाइज्ड इन वाटर। यही वाला आंसर दोबारा से आएगा कि HF ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग जल्दी प्रोटॉन नहीं देती, इसलिए वाटर के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन, ये भी क्या देता है, हाइड्रोनियम आयन। तो HF की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होती है और HI की ज़्यादा, क्योंकि HF में स्ट्रॉन्ग क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वो स्ट्रक्चर भी आप बना सकते हैं।
ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन, ये हमने पार्ट 1 में भी पढ़ा हुआ है। YHF इज़ अ वीकर एसिड देन ACI, ये सारी देखिए शॉर्ट क्वेश्चन डिफरेंट अंदाज में आ रहा है, लेकिन सबका जो हमारे पास आंसर है वो सेम है कि HF जल्दी प्रोटॉन नहीं देता क्योंकि ये जिगजैग स्ट्रक्चर बनाता है, हाइड्रोजन 2 फ्लोरीन के दरमियान इंट्रैप्ड हुई होती है, और ACl और HBr में ऐसी सिचुएशन नहीं होती, इसलिए HF इज़ अ वीकर एसिड एंड ACl। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद बेटा आपके पास आ जाता है कि हाइड्रोजन हेलाइड्स एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट जस्टिफाई, फिर वही वाला आंसर जो पीछे अभी हमने पढ़ा। AHF जो है वो कम रिड्यूसिंग एजेंट है एज़ कम्पेयर टू HI, यानी यही जो हमारे पास हमने जो पढ़ा है उसी का ये क्वेश्चन है और वही आंसर आएगा आपके पास। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट फिर हम ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजन पढ़ेंगे। ओके बेटा, अल्लाह।